आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? किनके द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखा गया है। और इसे प्रकाशित कब किया गया? तो वर्ष 1939 में इसे प्रकाशित किया गया था। बात कर ले आज का दूसरा प्रश्न का, तो 2 नंबर में है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुजुला कडफिसेस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। और विम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो विम कडफिसेस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। और बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, निम्न में से भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति है, जो वर्तमान में अपना प्यारा देश भारत के राष्ट्रपति है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है किन से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 किन से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से। चलिए देख लेते हैं आज का 4 नंबर प्रश्न को। तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जी हाँ, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं आज का 5 नंबर प्रश्न को। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, एस्सार स्टील का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, एस्सार स्टील का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में एस्सार स्टील का मुख्यालय। और एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 में गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का। और बात कर ले संविधान सभा की पहली बैठक का, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से आपको पहचान करना है कि कौन सा राज्य है जो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही उत्तर है, मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया है तब तो आप यहाँ तक आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं लास्ट में, तो इसलिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो दाल बाटी और चूरमा निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? जी हाँ, दाल बाटी और चूरमा जो है निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है दाल बाटी और चूरमा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, त्रिपिटक ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ये भी आप आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 वन के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? तो 343 वन के अनुसार, यानी अनुच्छेद 343 वन के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है? जी हाँ, भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। और बात कर ले आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा शहर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन जो है 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। और बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भूमि सीमा नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भूमि सीमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरगासो समुद्र की कोई भूमि सीमा नहीं है। और यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो खारदुंगला दर्रा जो है डैश में स्थित है? जी हाँ, खारदुंगला दर्रा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में स्थित है खारदुंगला दर्रा। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो सिंधोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सिंधोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है सिंधोल जल विद्युत परियोजना। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। और इसकी खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने। और कब? तक 1921 में। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो किस काल को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, किस काल को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से राजवंश ने कब से कब तक शासन किया। तो गुलाम राजवंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। और बात करें खिलजी राजवंश का, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक राजवंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक। और सैयद राजवंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और लोधी राजवंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं रिवीजन करने के लिए। आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करके आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक है, यानी द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 नामक पुस्तक के लेखक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का था कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, कजरी लोकगीत जो है निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कजरी। और एक ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है कि कथक जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का, ये आप याद रखिएगा। और कथकली पूछा जाए तो आप केरल टिक लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है। जी हाँ, मलेरिया रोग जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है और यह एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें 22 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ, आपको पहचान करना है विकल्प में से कि कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है, स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का। तो एक नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ, एक नया एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन जो है एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करिए 24 नंबर प्रश्न का। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जी हाँ, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए थे। और कब, तो 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए थे ल्यूवेन हॉक ने। और आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। जी हाँ, उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला बक्सा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है। और ये उड़ान अभिलेखी है क्या, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करने वाला उपकरण है कौन, उड़ान अभिलेखी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का। तो सीसा यानी लेड का अयस्क जो है क्या है निम्नलिखित में से। जी हाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सीसा का जो अयस्क होता है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीना जो है सीसा का अयस्क होता है। और बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का। तो उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम प्रयोग में लाए जाते उर्वरकों के निर्माण में। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19 किसका, पोटेशियम का। और इसका सिंबल क्या होता है, तो के होता है पोटेशियम का सिंबल। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है। जी हाँ, प्राकृतिक रबर जो है निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें 29 नंबर प्रश्न का। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। जी हाँ, एलपीजी का जो मुख्य घटक है निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। और बात करें 30 नंबर प्रश्न का। तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है कितने दिन का होता है। तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। चलिए देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। तो डैश हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। जी हाँ, निम्न में से वो कौन सी मिसाइल है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग। जी हाँ, नाग जो है हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। चलिए देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, 32 नंबर प्रश्न है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ओनेरोलॉजी कहा जाता है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को। और बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक
किसे माना जाता है? जी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमित्री मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। और बात कर ले आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? जी हाँ, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम है। और भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और कब? तो 18 मई 1974 को। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो घड़ियों में किस क्वार्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, घड़ियों में किस क्वार्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? तो इसका ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन एक है। जी हाँ, ब्रोमीन एक क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु है ब्रोमीन। और इसका प्रतीक क्या होता है, यानी सिंबल Br। और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 35 ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है। चलिए देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? वेल्डिंग में। और बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? जी हाँ, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन की उपस्थिति का रंग हल्का पीला होता है। चलिए आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे, एक तो ये कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4। दूसरा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम सल्फेट का। तो साथियों आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।